हाय एवरीवन, आज हम 150 JKPYQ डिस्कस करने वाले हैं और पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, मतलब IUPAC बेसिक ऑर्गेनिक GOC से और कुछ रिएक्शन मैकेनिज्म से। और ये सारी की सारी JKPYQ हैं। इसमें मेरा एक्सपेक्टेशन है कि अगर आप रीनीट दे रहे हो तो डेफिनेटली इसको करके जाओ, कुछ ना कुछ क्वेश्चन आई एक्सपेक्ट कि 20 से 50 मार्क्स आ सकते हैं इतने से। ठीक है, 20 नंबर तो आना ही आना है, मतलब ऐसा एक्सपेक्टेशन है। तो ये लास्ट टाइम में अगर आप सब कुछ कर रखा है तो इसको स्किप मत करना। ठीक है, ये हमने इस तरीके से लिखा है, पहले से सॉल्यूशन भी लिख के रखा है, हैंड रिटन है, कहीं से वो नहीं है। ठीक है, कॉपी पेस्ट। तो हमने इसलिए लिखा है कि आपका टाइम भी इसमें कम लगे और फटाफट हम कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लें। ठीक है, और डेफिनेटली अगर जितनी सारी चीज़ें हमने आपको बताई है अगर आप पूरा करते हो तो यकीनन पेपर इस बार भी जैसे 2026 का भी जो पेपर हुआ मैच किया था वैसे ही कॉन्सेप्ट पैटर्न फॉर्मेट इस बार भी मैच हो जाएगा। जो भी पेपर होगा 100%। आपने देखा था विद इन 2 मंथ हमने जो पढ़ा है पूरा का पूरा मैचिंग था ही, पूरा मैंने 3 बार रेफरेंस दिया है, तो वैसा ही होने वाला है। मैं आपसे ये चीज़ का प्रॉमिस करता हूँ। ये वीडियो पूरा डिस्क्रिप्शन में जो लोग नए हैं वो देख सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन ये वाला देखते हैं। 2 अप्रैल 2025 का। इसमें बोला था 3,3 डाई इथाइल 1 हेक्स 1 इन 4 आइन। तो सबसे पहले IUPAC नेमिंग ही लिखना आपको आना चाहिए था। इसमें 3,3 डाई इथाइल, देखो 1 2 3 डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा दोगे इधर से, तो 3 पे हमारे पास डाई इथाइल लगा है। ठीक है, और उसमें पूछा था हाइब्रिडाइजेशन पूछा था। ठीक है, हम इसमें कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। अगर हाइब्रिडाइजेशन भी पूछा है तो भी कि क्या sp2 टोटल कितना पूछा है सब कुछ। तो आपको ट्रिक दे देता हूँ। अगर कार्बन हाइड्रोजन कंपाउंड में है तो सिंगल बॉन्ड है तो sp3 बोलना, डबल बॉन्ड है तो sp2, ट्रिपल बॉन्ड है तो sp। अब देखो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है तो पूरा sp2 है। ठीक है, यहाँ पे पूरा सिंगल बॉन्ड है, ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3। ये ट्रिपल बॉन्ड है तो ये sp सिंगल बॉन्ड है पूरा, देखो चारों तरफ, तो sp3। तो हमारे पास sp3 कितने हैं, 4 sp3, 2 sp2 और sp2 है। ठीक, तो ये याद रख लेना। कॉन्सेप्ट सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर भी होता है। ठीक है, हाँ ये जो मैंने सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड बताया, अगर मान लो डबल बॉन्ड लगातार आ जाए तो ये मिडिल वाला जो कार्बन होता है यहाँ पे, ये आप sp2 नहीं बोलोगे, ये क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा। ठीक है, तो ये एटलीस्ट इतना आना चाहिए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ये भी हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड, तो यहाँ पे फटाफट लगा लो। यहाँ पर भी आप, ये सिंगल बॉन्ड है पूरा तो sp3 हो गया। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर को काउंट करो, वो तो पता है 2 आता है तो sp, 3 आता है तो sp2, 4 आता है तो sp3। पर मैं वो अभी भी ट्रिक, मैं कहूँगा डायरेक्ट ट्रिक से देखो यहाँ पे sp3। ठीक है, वो टाइम नहीं है आपको बताने का। अगर आप अभी भी नहीं सीख पाए हो तो अब टाइम है भी नहीं, ये बस हमारा क्विक रिवीजन, रैपिड रिवीजन का है। डबल बॉन्ड है sp2, ट्रिपल बॉन्ड जहाँ होगा इस वाले में ट्रिपल बॉन्ड sp, ये वाला सिंगल है चारों तरफ तो sp3। ठीक है, तो ये सिंपल। sp कितने हैं 3, sp2 कितने हैं 5। अब इसमें टोटल सिग्मा और पाई पूछा था, ये भी जेई के क्वेश्चन है। सोचो कितना इजी क्वेश्चन है भाई। सिग्मा काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल 13 सिग्मा बॉन्ड है। पाई बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई होते हैं तो ये 3 पाई बॉन्ड। ये तो क्वेश्चन करने लायक, मतलब क्या ही बोलेंगे, इतना ही सिंपल है। ये भी 2024 का पूछा था, नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन। ठीक है, तो ये कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है वही डिग्री होता है। ये कार्बन की डिग्री बतानी है तो कितने कार्बन से अटैच्ड है, 1 कार्बन। ये कार्बन की बतानी है तो 1 कार्बन, तो ये वाला 1 डिग्री 1 डिग्री, ये कार्बन 3 डिग्री है, 1 2 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है 3 डिग्री। तो ऐसे ये 2 डिग्री है, 1 कार्बन 2 कार्बन, 1 डिग्री है 1 डिग्री। तो इसमें कितने 2 डिग्री कार्बन है, 1। आंसर सी। बॉन्ड लाइन फार्मूला इसका पूछा था, तो हमें कार्बन के 4 हाथ कंप्लीट करने होते हैं बस। ठीक है, तो देखो NC मतलब क्या है, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड C है ऐसे, तो इसको जब ओपन करके आप लिखोगे यहाँ पे जो लिखा गया है कैसा हो जाएगा, 4 बॉन्ड कंप्लीट है NC। ठीक है, तो आप समझ जाओ, बस ये हो गया बॉन्ड लाइन फार्मूला। ऑप्शन में गिवन था वहाँ पे। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सेकेंड होमोलोगस सीरीज ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, सिंपल एक कार स्टार्ट कहाँ से हो गया, सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड है ये। होमोलोगस सीरीज क्या, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली का है। CH2 का डिफरेंस आना चाहिए, तो CH2 का डिफरेंस आ गया यहाँ पे, देखो ये आ गया नया CH2, ये तो पहले से था, ये पहले से है, तो बस
तो यही सेकेंड होगा, तो अपने पास इसको हम क्या लिख देंगे C2H4O2, ख़त्म कहानी। होमोलॉगस सीरीज जहाँ पे CH2 का डिफरेंस हो। मॉलिक्यूलर फार्मूला अलग आता है लेकिन जो फैमिली होती है वो सेम होती है, ऐसा नहीं कि अलग अलग फंक्शनल ग्रुप आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन आप ये सिंपल देख लो, ये सारे सिंगल sp3 डबल sp2, ठीक है, ये डबल sp2, बात खत्म। ये क्या बोला था हाइब्रिडाइजेशन, अरे भाई ये क्या हो जाएगा sp2 देखो आ गया। अगर लगातार डबल बॉन्ड आता है तो यहाँ पे ये sp होता है, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे लगातार है, 2 पे sp ही लिखा है, सही है, ठीक है। न्यूमेरिकल टाइप देखो, वो हेक्स 1,3 डाइइन 5 आइन, तो हेक्स से 6 कार्बन बना लो सबसे पहले। 1,3 पे डाइइन है, 1 ऐसे नंबरिंग भी कर लो, 1 2 3, 1 और 3 पे डाइइन आ गया, और 5 पे आइन है तो, और 5 पे आइन लग गया, 4 5 पे आइन लग गया। पूछा गया था सिग्मा और पाई बॉन्ड का सम, ऐड कर लो भाई, 11 सिग्मा है और 4 पाई, एक पाई बॉन्ड यहाँ, एक यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 4 यहाँ, तो सम 15 आ जाएगा। इसमें तो कुछ भी करने लायक नहीं था, सिंपल। इसमें भी सिग्मा और पाई 2024 देख रहे हो, ये सब जेई की क्वेश्चन है। 2 फॉर्माइल हेग्स 4 इन नोइक एसिड, तो अगर देखो हमारे पास एल्डिहाइड को एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज करते हैं तो फॉर्माइल बोलते हैं। तो देखो 1 2 इधर से हम, तो ये हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज हुआ है, तो फॉर्माइल हेग्स 4 इन, 4 पे इन है तो 4 पे डबल बॉन्ड है देखो, और ओइक एसिड, बस सिग्मा और पाई को काउंट कर लो, IUPAC लिखना था, सिंपल सी बात है, ठीक है। और ये प्रिंसिपल है इसलिए नंबरिंग इधर से किया, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट नॉमिन, ये क्या है IUPAC आइसोमेरिज्म का भी है, ठीक है। तो 3 अप्रैल 2025 में बोला था, ये क्या है मेटामर है, क्योंकि देखो फंक्शनल ग्रुप तो सेम है लेकिन दोनों फंक्शनल ग्रुप के अराउंड ज्योमेट्री रीअरेंजमेंट अलग अलग आ रहा है। यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे 1 कार्बन, यहाँ पे 3 कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन, तो ये मेटामर होते हैं। ये फंक्शनल, ये साइनाइड है, आइसोसाइनाइड है, तो ये फंक्शनल आइसोमर हो गए। और यहाँ पे देखो 1 2 3 4, 1 नंबर पे OH लगा है, यहाँ पे देखो 1 2 3 4, 2 नंबर पे OH लगा है, तो पोजीशन आइसोमर, ठीक है। और ध्यान देना वैसे ये आइसोमर ही नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 5 कार्बन है, यहाँ पे 4, तो आइसोमर होने के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आना चाहिए और स्ट्रक्चरल फार्मूला लगाना चाहिए। भाई यहाँ मॉलिक्यूलर फार्मूला ही सेम नहीं है। ये वाला क्या है अमाइन है, ये होमोलॉगस है, क्योंकि यहाँ पे CH2 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये क्या है होमोलॉगस सीरीज हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा होमोलॉगस फिर से अलग हो जाएगा, होमोलॉगस भी नहीं है। देखो आप यहाँ पे बोलोगे ना ये 1 डिग्री अमाइन है और ये क्या है 2 डिग्री, तो ये सेम फैमिली से बिलोंग नहीं करते, हम धोखा खा सकते हैं। यहाँ पे ध्यान देना, नोट कर लेना। ये क्या हो सकता है, ये कहोगे अमाइन है सर, ये भी अमाइन है, गलत। ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, तो इसको हम याद रख लेना अलग फंक्शनल ग्रुप में क्या कहते हैं, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप में काउंट करते हैं। नेक्स्ट IUPAC नेमिंग का क्वेश्चन है, तो इसमें सबसे लीडर कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे बड़ा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है, टॉप प्रायोरिटी होती है, तो इधर से नंबरिंग 1 2, ठीक है। इधर क्यों नहीं गए, क्योंकि इधर 3 पे ब्रांच आ रहा था, इधर 2 पे आ रहा था, तो लोवेस्ट लोकेन रूल लगाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6, तो बस देख लो। अब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में B पहले आता, 3 पे ब्रोमो है, 2 हाइड्रोक्सी है, 5 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है, तो अगर ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों कॉर्नर पे हो तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देना, ठीक है। ऐसे केसेस में डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देना ट्रिपल बॉन्ड से। तो इधर से नंबरिंग कर लिए 1 2 3 4 5 7, तो क्या हो जाएगा, हे पेरेंट चेन में 7 कार्बन है, ब्रांच तो है नहीं, 1 पे स्टार्ट किया, डबल बॉन्ड आ गया इन, 6 पे आइन है और 4 अच्छा OH भी लगा है। अब कोई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, एक ही OH है, तो ये एज अ किंग यूज होगा। इसका सफिक्स क्या हो जाएगा, अगर ये एज अ किंग है इसके मुकाबले में और कोई नहीं, ऑल, तो 4 ऑल। अगर ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट होता तो हाइड्रोक्सी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला ये देखो, यहाँ से 1 2 3 4, तो सिंपल है, इधर से हमने नंबरिंग किया, ठीक है। B वैसे इसमें कोई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सारे सब्स्टिट्यूएंट टाइप हैं। तो यहाँ पे देखो ये ब्रांच कम से कम तो आ रहा था, तो इसलिए, और यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा था, इधर से नंबरिंग करते थे। और ये क्या हो जाएगा, 1 पे ब्रोमो, 2 पे मिथाइल है ये वाला, और पेरेंट चेन में 4 कार्बन, ब्यूट 2 इन। नेक्स्ट देखते हैं इसको, तो स्टेटमेंट फर्स्ट है कि ये वाला मोर पोलर है देन दिस वन, तो डेफिनेटली यहाँ पे फ्लोरीन क्लोरीन
ब्रोमीन आयोडीन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण पहला वाला जो है करेक्ट है, ये ज़्यादा पोलर होगा, ठीक है। मतलब हमने लिखा है, देखो फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज रॉन्ग। सेकंड वाला ये रॉन्ग क्यों है बताता हूँ। सिस 1,2 डाइक्लोरोएथेन, यहाँ पे देखो ये सिस है, सेम साइड है, ये मोर पोलर है देन ये वाले से, ब्रोमो वाले से, तो फर्स्ट करेक्ट है। लेकिन सेकंड वाला क्या है, इनकरेक्ट है, बोले ट्रांस वाला नहीं, यहाँ पे सिस वाला का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल जो आप ये बोल सकते हैं, ये हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं तो वहाँ पे सिखाते हैं। देखो यहाँ पे ये इधर अपने साइड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, अपने साइड खींचेगा, तो यहाँ पे नेट रिजल्टेंट जो हो जाएगा ज़ीरो हो जाएगा। ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, तो नेट रिजल्टेंट नीचे आएगा, मतलब ये पोलर है। तो पोलर होगा तो हाई बॉइलिंग पॉइंट, और नॉन पोलर है तो लो बॉइलिंग पॉइंट, तो इसलिए इनकरेक्ट है अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट। नेक्स्ट वाला, इसको हम नंबरिंग OH ही किंग है और कोई है ही नहीं यहाँ पे, फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी आपको याद होनी चाहिए। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 इथाइल, 4 पे इथाइल लगा है, साइक्लो है, पेंट 1 पे 1, अच्छा 1 नहीं 2 इन 1 पे ऑल, ठीक है। यहाँ पे देखो एक किंग मिल गया, COOH, तो वो तो किंग है, वहाँ से नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6, तो 6 मेथॉक्सी, 6 पे मेथॉक्सी क्यों बोला हमने पता है, देखो OCH3 ग्रुप लगा है यहाँ पे। अब तो देखो इसको हम जब ओपन करेंगे C डबल बॉन्ड O OCH3, तो मेथॉक्सी इसके लिए यूज हुआ है, और ये वाला जो है कार्बोनिल, तो ऐसा होता है एस्टर टाइप, तो उसको मेथॉक्सी फिर कार्बोनिल, ठीक है। एल्कोक्सी कार्बोनिल बोलते हैं एक्चुअल में एस्टर को, जब वो एज ऑडियंस यूज हुआ हो। किंग मतलब जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा हो। तो 6 मेथॉक्सी कार्बोनिल और 2,5 पे डाइमेथाइल हेक्सेनोइक एसिड। नेक्स्ट है क्या बोले, द एल्केन फॉर्म फ्रॉम बिलो हैविंग 2 सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम। तो बस जो कार्बन की डिग्री वही हाइड्रोजन की डिग्री, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे देखो ये कितनी 1 डिग्री 2 डिग्री, तो यहाँ से जो अटैच्ड हाइड्रोजन होंगे वो भी 2 डिग्री, और यहाँ पर भी 2 डिग्री है, ठीक है। तो ऐसे टोटल 4 हाइड्रोजन है। टेट्रामेथाइल पेंटेन, तो 2,2 3,3 टेट्रामेथाइल पेंटेन, तो ये 2 पे क्या है 1 2, इस पे भी 3,3, तो क्या हो जाएगा, ये अपने स्ट्रक्चर बन गया बस, और क्या। तो टेट्रामेथाइल 1 मिथाइल 2 3 4 हो गया, अब ख़त्म कहानी। तो पेंटेन हमारे पास पैरेंट चेन में 5 कार्बन और सारे सिंगल बॉन्ड होंगे क्योंकि N लगा है। नेक्स्ट 4 इथाइल 3 डाई मिथाइल ऑक्टेन, तो ऑक्टेन मतलब 8 कार्बन बना लिए, 4 पे इथाइल बोला है तो 1 2 3 4 पे इथाइल लगा लो, 1 2 3 4 इथाइल लगा लिए, 3,4 पे डाई मिथाइल, तो 1 2 3 4 लग गया, ये मिथाइल लगा दिए, डाई मिथाइल, बात खत्म। 2 डिग्री कार्बन कितने हैं 5 है, और सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने हैं 1 है। अब ये डिग्री तो आप काउंट कर लोगे ना, ये कितना हो जाएगा 1 डिग्री, वही हाइड्रोजन की भी डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है 1 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री, ये कितना डिग्री है 1 2 4 डिग्री क्वाटनरी है, ये 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ठीक। ये वाला देख रहे हो कितना क्वेश्चन आया, ये वाले 2 2,4 4 टेट्रामेथाइल हेक्सेन, तो 1 2 2 पे मिथाइल है, 3 4 पे भी मिथाइल लगा है, 2 बार लगा है, 2 बार लिखा है, हेक्सेन हो गया, 2 डिग्री कार्बन, तो सेकेंडरी हाइड्रोजन जो होंगे वो 4 होंगे, सही है, ठीक है। अब ये बोला है आइसोमर है पहला वाला, तो ठीक है, इसमें 1 कार्बन 2 3 4 5 6 कार्बन है, इसमें भी कितने कार्बन 6 कार्बन है, यस। ये एल्केन है, ये एल्कीन है, तो यस आइसोमर है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही है सबका। फंक्शनल, हाँ अभी तो देखा था, ये 1 डिग्री है 2 डिग्री, ये फंक्शनल आइसोमर होते हैं, याद रख लेना, ठीक है। फंक्शनल, जबकि फंक्शनल भी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, आपको लगेगा सेम है लेकिन डिग्री अलग है, तो इसलिए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये है कि स्ट्रक्चर गिवन है, लिस्ट ए ये और ये लिस्ट बी, तो मैचिंग ही लिखा गया है। इसका हमने नेमिंग किधर से किया, 1 2 3 4 5 6 7, 2 इथाइल नहीं काउंट कर लेंगे इसको, ये क्या है 7 पूरा ओपन करके लिखना है इसको। तो 4 पे मिथाइल है, 4 पे, हाँ गलत है क्या, अच्छा इसमें मैच कराना है, ओके ओके। तो देखो हमने सबका नेमिंग कर दिया, 3 पे इथाइल है, 5 पे मिथाइल है और हेप्टेन है, बात खत्म। अब ये वाला देखो, इसको ओपन करके इस कार्बन से 2 मिथाइल, तो एक कार्बन से 2 मिथाइल, और इसको हमने ऐसे लिख दिया। और ये C3 मतलब ध्यान से देखना,
क्या ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये वाला। देखो 2 बार प्रोपेन है तो ये 2 बार हमने प्रोपेन बना दिया और ये कार्बन 2 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन से मिथाइल भी लगा दिया ये। ठीक है कि बढ़िया क्वेश्चन था ये वाला एकदम। देखो ये मिथाइल लग गया। ये कार्बन नहीं है एक्चुअल में, एक ही कार्बन है, 2 मिथाइल है तो एक कार्बन से 2 मिथाइल लगाया हमने ये वाला, और ये 2 प्रोपाइल लगाया ये और ये। यस, तो क्या हो जाएगा, हमने नंबरिंग किया 1 2 3 4 5 6 4,4 डाई मिथाइल, 4 पे डाई मिथाइल है ना, हेप्टेन, बात खत्म। बढ़िया क्वेश्चन था, कंफ्यूज हो सकते थे। इसमें नंबरिंग इधर से कर लो 1 2 क्योंकि ब्रांच भी लगा है, तो 2 पे मिथाइल और 1,3 पेंटाडाइन 2 बार। और अच्छा याद रख लेना, जब डबल बॉन्ड 2 बार है, ट्रिपल बॉन्ड 2 बार है तो पेंट नहीं बोलते, ए लगा देते हैं, पेंटाडाइन। और यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो जाएगा, इधर से नहीं करेंगे नंबरिंग क्योंकि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है ब्रांच से। तो 4 पे मिथाइल, पेन 1 इन। ठीक है, सबसे पहले ब्रांच जो होता है उसको नेमिंग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बाकी मैच करा लेना, मैंने लिख दिया। अब ये वाला देखो, ये क्या बोला है, पेयर्स ऑफ कंपाउंड क्या है, तो ये तो पोजीशन आइसोमर हुए क्योंकि 1 2 3 1 पे OH, 1 2 3 2 पे OH, तो पहला वाला पोजीशन आइसोमर। दूसरा वाला ये साफ से मेटामर हो गए, दोनों साइड का ब्रांचिंग। ये वाला एल्डिहाइड है, कीटोन है, तो फंक्शनल आइसोमर हो जाएंगे। नियोपेंटेन, आइसोपेंटेन, चेन आइसोमर, सब कुछ हो गया क्लियर, मैच कर लो। चेन आइसोमर समझ रहे हो ना आप, जिसका IUPAC नेमिंग क्या आ जाए अलग, मतलब पेरेंट चेन ही अलग आ जाए। इसमें 1 2 3 है, इसमें 1 2 3 4 है पेरेंट चेन। नेक्स्ट वाला देखो, ये फंक्शनल ग्रुप के अराउंड डिफरेंट अरेंजमेंट ज्योमेट्री होती है। ये फिनाइल लगा यहाँ से, देखो नाइट्रोजन से फिनाइल, यहाँ पे नाइट्रोजन से साइक्लोहेक्सेन, डिफरेंस समझ आया। यहाँ कार्बन से साइक्लोहेक्सेन, यहाँ कार्बन से फिनाइल, तो यस ये मेटामर है, बात खत्म। मेटामर पूछा था। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन सल्फोनिक एसिड SO3H और गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। फिर से इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, देखो नंबरिंग इधर से किया 1 2 3 4, क्योंकि इधर से करने से लोवेस्ट लोकेन रूल ये आ रहा था, और इधर से ही क्यों किया, इधर से क्यों नहीं किया, क्योंकि ये C पहले आता है, N बाद में आता, क्योंकि इसमें से कोई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए 1 2 3। ठीक है, तो 1 क्लोरो 2 4 पे डाइनाइट्रो बेंजीन हो जाएगा। ठीक, लिख दिया। और इसमें भी इधर से करो 1 2 3 4 5 6, इधर से क्यों नहीं किया, 1 2 3 3 पे ब्रांच आता, इधर से करते 1 2 2 पे ब्रांच आया, लोवेस्ट लोकेन रूल, तो इसलिए इधर से तो 2 पे हम क्या कर लेंगे, इथाइल वाले को पहले लिखो अल्फ़ाबेटिकली, 4 इथाइल 2 मिथाइल एनिलीन, इस पूरे को एनिलीन बोलते हैं, NH2 लगा होता है तो। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर। तो यहाँ पे देखो इसका ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फॉर्म करेगा, डबल बॉन्ड है ना, AB और ये C और ये D, तो A शुड नॉट इक्वल टू B, C शुड नॉट इक्वल टू D, तो GI होगा। तो सिस ट्रांस इसका भी बनेगा, इसका भी सिस ट्रांस बनेगा। ठीक, तो और मैं तो कहूँगा इसमें एक कायरल सेंटर भी है, तो जब भी अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हो तो जो टोटल स्टीरियो आइसोमर होता है वो कितना होता है, 2 टू द पावर n। n क्या है, स्टीरियो सेंटर, स्टीरियो मतलब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल मिला के। तो देखो कायरल सेंटर है, दिख रहा है, हाइड्रोजन भी एक sp3 हाइब्रिडाइड 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच है, 1 2 3 4, तो एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, 3 स्टीरियो सेंटर है, 2 टू द पावर 3 इक्वल टू 8 स्टीरियो आइसोमर आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हाईएस्ट इनॉल कंटेंट, तो जो ज़्यादा स्टेबल वो उतना ही इनॉल कंटेंट करेगा। तो देखो इसको टॉटोमराइज कर लो सब, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो इसको टॉटोमराइज करेंगे तो ये बन जाएगा, हाइड्रोजन उठ के इधर डबल बॉन्ड इधर, हाइड्रोजन उठ के इधर डबल बॉन्ड इधर, तो ऐसे ही पूरा डबल बॉन्ड बनाएंगे। बाकी किसी में इतना नहीं आएगा, इसमें बेंजीन रिंग बन रहा है तो ये मैक्सिमम इनॉल कंटेंट करेगा। ठीक, देखो साइक्लोहेक्सेन क्या है, एलिसाइक्लिक, जो एरोमेटिक नहीं है वो एलिसाइक्लिक है। कोई हेट्रो एटम होता तो हेट्रो साइक्लिक होता, और क्या, ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर। इसका ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो साइक्लोहेक्स 2 पे इन है, 1 पे ऑल है, तो साइक्लोहेक्स 2 इन 1 ऑल। 4 मिथाइल पेन 2 इनल। तो सबसे पहले आप जो पेरेंट चेन है उतना कार्बन बनाया करो, 5 बना लिए, 2 पे इन है तो 2 पे डबल बॉन्ड लगा दो इधर से, और अल लगाए तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एक ही हो गया एल्डिहाइड, तो 1 2 ए अल होगा, एल्डिहाइड के लिए सफिक्स अल होता है, तो बस हो गया। बाकी 4 पे मिथाइल लगाए, मिथाइल लगा लो 4 पे,
1 2 3 4, बात खत्म। नेक्स्ट 3 एमिनो ब्यूटेन नाइट्राइल, तो CN को नाइट्राइल बोलते हैं। 1 2 3, 3 पे एमिनो लगा दिया, NH2 को एमिनो बोलते हैं। इसके कार्बन को इंक्लूड करते हैं तो नाइट्राइल बोलते हैं। तो 1 2 3 4 ब्यूटेन नाइट्राइल, ठीक है। नेक्स्ट IPC नेम इसका क्या हो जाएगा, तो नो डाउट इसको प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे, तो 1 2 3 4 और 3, और ये 3 कार्बन है तो 3 3 6 डायरेक्टली लिख दिया, 7। तो ये एज ए ब्रांच है तो 7 पे हाइड्रोक्सी है और हेप्टेन, और इसको कीटोन बोलेंगे तो इसका नाम में क्या होता है, ओन। राजा ये इस बार, तो हेप्टेन 2 ओन, बात खत्म। ये है 2 ऑक्सो हेप्टेन 7 इज करेक्ट। अच्छा, IPC नेम ऑफ द कंपाउंड, स्टेटमेंट फर्स्ट इज़ करेक्ट बट सेकेंड इज़ इनकरेक्ट। अच्छा, यही था स्टेटमेंट, मतलब करेक्ट इसी का स्टेटमेंट था भाई, ठीक है। ये तो इनकरेक्ट है, तो 2 ऑक्सो, ओके 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 ओके, ये देखो ध्यान से, तो हम ऑक्सो बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमने ये तो करेक्ट ये वाला लिखा है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है, स्टेटमेंट सेकेंड ये वाला गलत है। नेक्स्ट प्रोपेनामाइन एथेन, ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। अभी ये तो देखो कितनी बार ये सवाल देख रहे हो, कितनी बार रिपीटेड है सारे JEE की PY मतलब JEE में तो नीट वाले अब ये 1 डिग्री 2 डिग्री, और ये वाला मेटामर ये भी रिपीटेड है कितनी बार। अब इसमें यही एक ऑप्शन बदला था, बाकी सेम थे। तो ये क्या है, टॉटोमर है। क्यों, 1 2 3, ये हाइड्रोजन नोट की इधर, डबल बॉन्ड इधर, तो ये टॉटोमर होते हैं, ठीक है। अमाइड वाला हाइड्रोजन नोट की इधर, ये इधर, और ऑर्थो नाइट्रोफिन और पैरा नाइट्रो, पोजिशन आइसोमर डेफिनेटली यहाँ पे देखो पैरा पे, यहाँ ऑर्थो पे है, तो यस। नेक्स्ट देखते हैं, बोला है द आइसोमर ड्यूटेरेटेड ब्रोमाइड विथ मोलिकुलर फार्मूला, ये है हैविंग 2 कायरल कार्बन एटम। देख लेते हैं पहला, तो 2 ब्रोमो 1 ड्यूटेरो ब्यूटेन, तो 2 पे 1 2 2 पे ब्रोमो और ब्यूटेन, ठीक है, और 1 पे ड्यूटेरियम लगा दिए, तो 1 ही कायरल सेंटर दिख रहा है। नेक्स्ट 2 ब्रोमो 2 ड्यूटेरो ब्यूटेन, तो 2 पे ब्रोमीन है 2 पे इस पे, हाँ ये कायरल है। 4 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, sp3 कार्बन होना चाहिए, 1 2 3 4, यस 1 कायरल, इसमें 2 कायरल पूछा था भाई। 2 ब्रोमो 2 पे ब्रोमीन लगा दिया, 2 ब्रोमो 3 ड्यूटेरो, तो 1 2 2 पे ब्रोमो 3 पे ड्यूटेरियम, ओके। तो इसमें 2 कायरल हैं, 1 2, देखो 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 और ये चौथा, और ये वाला क्या 1 2 3 और ये चौथा, और ये वाला 2 ब्रोमो 1 ड्यूटेरो 2 मिथाइल प्रोपेन, तो यस ये वाला भी हमारे पास 1 कायरल कार्बन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। बोला तो 2 कायरल सेंटर होने चाहिए। नेक्स्ट, ठीक है, प्रायोरिटी ऑर्डर SO3H, ये करेक्ट ऑर्डर है, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामने आपको एल्कीन एल्कोहल है और यहाँ एसिडिक मीडियम में HBr है, तो एसिड देगा डेफिनेटली। अब मज़े की बात क्या है, यहाँ पे ध्यान देना, कभी डबल बॉन्ड हो और अल्कोहल हो तो डेफिनेटली अल्कोहल का लोन पेयर एसिड की H+ पे अटैक करेगा। जैसे ही अटैक कर रहा, देखो ध्यान से, अटैक करेगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे OH2 पॉजिटिव आ जाएगा, ऑक्सीजन पागल हो जाएगा क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो पागलपन को दूर करने के लिए इस डबल बॉन्ड को तोड़ के बाहर निकाल देगा, H2O को बाहर। क्यों, जब एरो ऐसे चलता है तो हेड पार्ट पे नेगेटिव, टेल पार्ट पे पॉजिटिव, तो ऐसे टूटा होगा तो इस पर नेगेटिव आया होगा, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल हो गया, वही तो चाहता था ऑक्सीजन। पॉजिटिव का है वो तो बाहर चला गया, और कार्बोकैटायन टेल पार्ट पे बचा रह जाएगा। जैसे कार्बोकैटायन बचा तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड यहाँ पे अटैक कर लेगा। क्यों अटैक करेगा, क्योंकि ये वाला जो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे ये जल्दीबाजी में गलत हुआ है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। मैं बताता हूँ क्या गलत हुआ है। देखो, जब ये अपने पास बन गया, कार्बोकैटायन बन गया, यहाँ पे करता हूँ मैं, नो डाउट डबल बॉन्ड तो है यहाँ पे, और ऐसे कार्बोकैटायन है, हमेशा 6 मेंबर रिंग ज़्यादा प्रीफर करता है बनना। तो अब ये पाई बॉन्ड अटैक करेगा और यहाँ से अटैक करेगा इस पे, ठीक है। कितने मेंबर रिंग बना, 1 2 3 4 5 6, यही ये वाला क्यों अटैक किया, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बन रहा है, नहीं वो सही था, क्योंकि अगर हमको यहाँ पे कार्बोकैटायन थोड़ी अटैक करेगा, कार्बन आयन अटैक करेगा ना, और कार्बन आयन हमेशा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री स्टेबल होता है। यस वो सही था, मुझे लगा कार्बोकैटायन, हम फिर से बना देते हैं, ठीक है। नहीं, मुझसे ही धोखा होगा,
मुझे कार्बोकेटाइन, ठीक है। देखो यहाँ से अटैक कराएं क्योंकि कार्बन आयन 2 डिग्री है ना, वो ज़्यादा स्टेप 1 डिग्री फिर 2 डिग्री फिर कार्बोकेटाइन होता है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। ये अटैक कर लिया, 5 मेम्बरिंग बनेगा, 1 2 3 4 5, 5 मेम्बरिंग बना दिया। 5 के बगल 2 मिथाइल लगे थे, एक पे 2 मिथाइल लगा दिया और यहाँ पे एक पे हमारे पास जहाँ पे ये अटैक किया था, एक से अटैक किया था ना भाई, इधर से, ठीक है। तो जहाँ पे अटैक किया ये अटैक किया था और यहाँ पे 2 ये ग्रुप लगे थे तो लगा दिया हमने, और फिर ब्रोमीन माइनस यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा, ठीक। मतलब सॉरी, हम ये वाला था ना, हम उसको बता रहे हैं। अब ये ऐसे अटैक की, ये ऐसे टूटा होगा नेगेटिव और यहाँ कार्बोकेटाइन, तो ये कार्बोकेटाइन वाला है और यही लगा है, Br माइनस यहाँ के जुड़ गया और ये प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 2022 में भी सेम क्वेश्चन आया। देखो ये मैक्सिमम मिनरल कंटेंट वो रिपीटेड है, ये जेई क्या है। अब देखो एल्डिहाइड की प्रायोरिटी ज़्यादा है इन सबसे, तो 1 2 3 4 5 6 7, 4 पे मिथाइल है, मिथाइल 6 पे नाइट्रो है और 3 पे ऑक्सो, इसको हम ऑक्सो बोलते हैं, ठीक है। डबल बॉन्ड ऐसे आ जाता है। पैरेंट चेन में 7 कार्बन हेप्ट और 4 पे डबल बॉन्ड है तो 4 इन, और राजा ये था, इसको अल बोलते हैं एल्डिहाइड को, 4 इन अल या 1 अल भी हो, ऑप्शन में यही गिवन था तो ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटली रिड्यूसिंग फंक्शनल ग्रुप कैन नॉट बी डन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा रिड्यूसिंग फंक्शन, ठीक है, रिड्यूसिंग नहीं तो NaH2 जो होता है ये वाला रिड्यूसिंग फंक्शनल ग्रुप की तरह यूज नहीं होगा, बाकी ये सभी रिड्यूसिंग की तरह होंगे। नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर 1 2 डाईमिथाइल साइक्लो, ठीक है, साइक्लोप्रोपेन गिवन है, तो 1 2 पे डाईमिथाइल है साइक्लोप्रोपेन। तो देखो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसे कट करो तो ये मिरर इमेज है ना, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। बाकी अगर ये इस पे देखोगे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब एग्जैक्ट सेम दिखनी चाहिए। अब देखो इसमें यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ मिथाइल है, डैश पे है ही नहीं, तो यहाँ पे हम एक तो इसको काउंट करेंगे, एक इसको काउंट करेंगे और एक इसको काउंट करेंगे, ठीक है। तो टोटल 3 स्टीरियो आइसोमर आएंगे ऐसे। नेक्स्ट बोला था इसका IPC नेमिंग, तो देखो 1 2, तो ये ई क्यों बोल रहे हैं पता है। देखो यहाँ पे इसमें डबल बॉन्ड के अराउंड देखो ना, 1 2, तो इसमें ब्रोमीन 1 आएगा, इसमें 2 आएगा। ये हाइड्रोजन में देखो तो इस पे ये 1 आएगा अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी एटॉमिक नंबर, और ये 2 आएगा। तो एक अपोजिट है, देखो 1 और 1 अपोजिट है तो उसको ई बोलते हैं। तो इसलिए 2 डबल बॉन्ड के अराउंड ही बात करते हैं, तो 2 ई और 2 पे ब्रोमो लगा है हेक्स, 2 पे इन 4 आइन, 4 पे डबल बॉन्ड 4 आइन, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर से मेटामर वाला क्वेश्चन, ये देखो आपकी दोनों फंक्शनल ग्रुप के अगल बगल ज्योमेट्री जो है अलग अलग है, तो उसको मेटामर बोलते हैं। ये वाला क्या है पोजीशन आइसोमर, 1 पे यहाँ पे 2 पे। अब देखो थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, बाकी रिपीटेड हो रहा है, ठीक है। ये आइसोमर ही नहीं, नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा हो गया। ये चेन आइसोमर है, ठीक है, इनका पैरेंट चेन अलग है। विच डू नॉट सो स्टीरियो आइसोमर, ठीक है, मतलब कायरल कार्बन नहीं होना चाहिए। नो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, नो ऑप्टिकल में आइसोमरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म क्यों नहीं होगा, ये ग्रुप सेम हो गया डबल बॉन्ड के अराउंड, तो इसलिए नहीं होगा। ये वाला देखते हैं, इसमें ज्योमेट्रिकल, हाँ ये देखो अलग अलग है डबल बॉन्ड के अराउंड, ये भी अलग अलग, तो ये GI करेगा, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं करेगा। यहाँ पे देखो ये इसमें ये कायरल सेंटर है तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म करेगा। कायरल मतलब 4 डिफरेंट ग्रुप, ज्योमेट्रिकल तो करेगा नहीं, सेम हो गया। यहाँ पे ये कायरल है और ज्योमेट्रिकल नहीं करेगा, तो बस जो पूछा ऑप्शन ये फर्स्ट हो जाएगा, ये ना GI करेगा ना OI करेगा। नेक्स्ट वाला देखते हैं, मेसिटाइल ऑक्साइड इज़ कॉमन नेम ऑफ, ये होता है मेसिटाइल ऑक्साइड, 4 मिथाइल पेन 3 इन, 1 2 3 4 5। अब इसका आपको पता होना चाहिए था, इसमें और कोई रूल नहीं लगता, तो ये पता ही होना चाहिए था तभी सही होता। कंपाउंड विथ मॉलिकुलर फार्मूला, ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन इसके बन सकते हैं सिंपल, और कोई नहीं बनेगा। नेक्स्ट इसका नेमिंग कार्बोक्सिलिक एसिड किंग है, तो 1 2 3 4 5 6। अब देखो अगर एल्डिहाइड का कार्बन अगर उसमें यूज है नंबरिंग में तो उसको ऑक्सो बोलना, चाहे कीटोन चाहे एल्डिहाइड। तो अब कार्बन एल्डिहाइड का देखो यूज है इसमें, तो क्या हो जाएगा 2 5 पे डाईमिथाइल 6 ऑक्सो हेक्स 3 इन ओइक एसिड, 3 पे इन है ओइक एसिड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास ये वाला 2020 का कार्बोक्सिलिक एसिड, तो 1 2 पे लोएस्ट लोकेन रूल के अकॉर्डिंग ब्रांच आ रहा है, इधर नहीं आ रहा था इसलिए हम उधर गए। तो 4 पे ब्रोमो है, 2 पे मिथाइल है,
साइक्लो पेंट कार्बोल पेंटेन सारे सिंगल बॉन्ड है, पेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट क्या बोला है, विच विल शो GI, GI शो कौन सा करेगा, तो GI देखो ये डबल बॉन्ड के अराउंड अगर हम इसको ओपन करके लिखेंगे, ये ग्रुप अलग है, ये अलग है, इधर आओ के अलग है, ये अलग है, देखो ये अलग ग्रुप लगा है ना, इनमें सेम है, इधर इधर देखो हाइड्रोजन भी सेम है, इसमें भी देखो उधर तो ठीक है, इधर दोनों सेम है, तो इधर भी सेम है, तो ये GI नहीं करेगा, यही करेगा केवल। इसका नेम पूछा था, तो 1 2 3 कार्बोक्सिलिक, 3 हाइड्रोक्सी, 4 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो सिंपल। और विच ऑफ दिस फैक्टर डज नॉट गवर्न द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फर्मेशन, तो एंगल स्ट्रेंथ, ठीक है, एसाइक्लिक में स्टेबिलिटी गवर्न नहीं करता एंगल स्ट्रेंथ, एंगल स्ट्रेंथ तो क्लोज जो होते हैं उसमें स्टेबिलिटी करता है ना। देखते हैं ये वाला, इसका नेमिंग करेंगे डबल बॉन्ड से, 1 2 3 4 5 6 7, तो बस 3 का हम देखो 3 पे और 5 पे डाई मिथाइल है, 4 पे इथाइल है, प्रोपाइल लगा है, 4 पे प्रोपाइल है, हेप 1 पे डबल बॉन्ड है और 6 पे आइन है, बस ख़त्म कहानी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ये वाला है। नेक्स्ट हमारे पास ये है, हमने नंबरिंग इधर से नहीं प्रीफर किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि इसमें कोई भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो हम लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। 4 पे ब्रोमो है, 3 पे मिथाइल है और पेंट 2 पे डबल बॉन्ड है, तो 2 इन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, 3 मिथाइल पेंट 2 इन, सबसे पहले 1 2 3, 3 पे मिथाइल है और पेंट 2 इन, तो 1 2 इधर से नंबरिंग किया गया, 1 2 3 पे मिथाइल और 2 पे डबल बॉन्ड आना चाहिए। HBr परऑक्साइड एंटी मार्कोनी का रूल फॉलो होता है, मतलब ये डबल बॉन्ड है, दोनों पे कार्बोकटायन बना, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे ये कार्बोकटायन 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, जो कम स्टेबल है उसी पे Br को जोड़ दो, वही होता है परऑक्साइड इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। बोला है नंबर ऑफ पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर, तो कितने स्टीरियो आइसोमर होंगे, ये अनसिमेट्रिकल है और इसमें स्टीरियो सेंटर कितने हैं, 1 कायरल 2 कायरल, यही है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो नहीं रहा, कायरल सेंटर कर दो तो 2 टू द पावर 2 = 4 आ जाएगा। ये जेई मेंस का, इसमें क्या बोला था, ठीक है, इसमें RES नेमिंग बताना था, तो यहाँ पे देखो हम प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं सबसे पहले, तो देखो इस कार्बन पे अगर हम प्रायोरिटी डिसाइड कर रहे हैं यहाँ पे, तो इधर गएंगे कार्बन, इधर हाइड्रोजन, इधर ऑक्सीजन, इधर कार्बन, तो सबसे पहला ऑक्सीजन हो गया 1 नंबर, उसके बाद यहाँ गए कार्बन, यहाँ गए कार्बन, कॉमन हो गया, वहाँ ऑक्सीजन अटैच है, यहाँ क्लोरीन, तो क्लोरीन विनर है, तो ये सेकंड प्रायोरिटी, ये थर्ड और ये फोर्थ, तो इधर लिख दिया है। दिख क्या रहा है, ये 1 1 2 3 ऐसे ये दिख रहा है क्लॉकवाइज, लेकिन हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल होता है, तो जो दिखता है वो नहीं होता, ठीक है। तो ये दिख रहा है R, क्लॉकवाइज को R बोलते हैं, लेकिन हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल, इसलिए हम इसको S बोलेंगे, 2S। सिमिलरली यहाँ पे हम निकालेंगे 3R आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच विल शो GI 2 फिनाइल 1 ब्यूटीन, तो देखो ये डबल बॉन्ड ये नहीं शो करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम हो गया। यहाँ पे देखते हैं 1 1 फिनाइल, 1 पे फिनाइल, ये भी नहीं करेगा, 1 फिनाइल 2 ब्यूटीन, तो ये डबल बॉन्ड के अराउंड ये अलग ग्रुप है, ये नहीं, ये सेम हो गया ना, नहीं अलग है, ये मिथाइल है, ये हाइड्रोजन है, तो यस ये करेगा, बात खत्म। ये वाला नहीं करेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम हो गए, ठीक। तो GI होने के लिए ग्रुप ये अलग होने चाहिए, अगर डबल एल्कीन है, A है, B है, C है, D है, तो A शुड नॉट इक्वल टू B और C शुड नॉट इक्वल टू D होना चाहिए। नेक्स्ट अपने पास है विच विल शो पोजीशन आइसोमेरिज्म, तो पोजीशन आइसोमेरिज्म के लिए पोजीशन अलग होना चाहिए, जैसे देखो यहाँ पे देखो फंक्शनल ग्रुप तो सेम ही है, यहाँ पे देखो 1 2 2 नंबर पे हमारे पास कीटोन है और यहाँ पे 1 2 3 3 नंबर पे कीटोन है, तो क्या हो जाएगा पोजीशन आइसोमर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, और ये वाले कौन से हो जाएंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, क्योंकि एल्डिहाइड है, कीटोन है, ये वाले भी फंक्शनल आइसोमर एल्डिहाइड कीटोन, और ये वाला भी कीटोन और एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, एक ही ऑप्शन है, तो ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते थे। इसके लिए स्ट्रक्चरल आइसोमर बोला था, कितने हैं, तो सबसे पहले आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल के कंफर्म कर लिया करो, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है या नहीं है, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसका 0 हो जाएगा, ये आपको आना चाहिए निकालना, मैंने बेसिक ऑर्गेनिक में पढ़ा है पूरा। तो यहाँ पे ये पहले 6 कार्बन है, 6 कार्बन का सिंपल, फिर एक ब्रांच लगाओ, फिर इसको थोड़ा खिसका के इधर कर दो, जितने पॉसिबल केसेस है बना लो, और उसके बाद जो सेम दिख रहा है उसको एक बार काउंट करो, तो बस हो गया अपने पास इतने, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट 2012, कायरल कंपाउंड आर पॉसिबल ऑन मोनोक्लोरिनेशन, अब बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, मोनोक्लोरिनेशन कराओ, यहाँ पे जितने डिफरेंट हाइड्रोजन होते हैं उतने जगह हम क्लोरीन को ऐड करेंगे, ये वाले तो सेम हो गए,
दोनों का सराउंडिंग से ये अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है। देखो ये 1 डिग्री है और ये 1 डिग्री अलग वैरायटी का है, क्योंकि इसका पड़ोसी देखो यहाँ पे इसका पड़ोसी ये है 2 डिग्री और इन दोनों का पड़ोसी ये 3 डिग्री वाला है, ठीक है। तो जितने डिफरेंट हाइड्रोजन उतने क्लोरीन। यहाँ पे क्लोरीन इसमें से किसी में जोड़ दो 1 क्लोरीन, फिर यहाँ पे जोड़ दो, फिर यहाँ पे जोड़ दो, फिर यहाँ पे, ठीक है। तो बोला है कायरल कंपाउंड, इसमें कायरल कौन सा है? 1 कायरल 2 कायरल, है ना, मतलब ये भी कायरल है, ये भी कायरल है, जहाँ पे कायरल मॉलिक्यूल कायरल सेंटर हो। तो ऐसा 2 ही है, ठीक है। इसका नेम क्या हो जाएगा? 1 2 इधर से नंबरिंग करो, 1 2 3 1 2 एपॉक्सी प्रोपेन हो जाएगा। इसमें बोला द कंपाउंड दैट शो टॉटोमेरिज्म टू ब्यूटीन करेगा नहीं, 2 पेंटेनोन बनाते हैं, 1 2 2 पे कीटोन है तो पेंटेनोन 5 कार्बन। अब देखो टॉटोमेरिज्म होने के लिए ये कार्बोनिल के बगल ये कार्बन sp3 होना चाहिए और हाइड्रोजन होना चाहिए एटलीस्ट, यहाँ भी हो रहा है इधर से भी। तो हम इधर से कराते हैं, ये डबल बॉन्ड उठ के इधर आएगा, हाइड्रोजन उठ के इधर जाएगा, ये हो गया टॉटोमेरिज्म, ठीक है। इसको कीटो बोलते हैं, इसको इनॉल बोलते हैं। इन जनरल कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल। इसमें बोला है द एल्किन दैट एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो इन सब का स्ट्रक्चर बना लिए, 2 मिथाइल पेंटीन, 2 पे मिथाइल है, ठीक है, सबका बना लिए। और ऑप्टिकल होने के लिए प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, ये कायरल सेंटर है यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। IUPAC नेम ऑफ नियोपेंटेन इज, तो नियोपेंटेन, नियो में 3 हमारे पास एक ग्रुप लगे होते हैं और एक ग्रुप ये भी होता है, 5 कार्बन बनाना था ना, तो ये पूरा होता है नियोपेंटेन। 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेन, देखो 1 2 3 दो बार डाईमिथाइल लगा है तो 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टीरियो सेंटर। स्टीरियो सेंटर मतलब ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल दोनों को मिला के, तो ये GI करेगा, ठीक है, डबल बॉन्ड। और ये ऑप्टिकल सेंटर है, कायरल सेंटर है, तो यहाँ पे 2 स्टीरियो सेंटर है। स्टीरियो आइसोमर पूछेगा 2 टू द पावर ये 4 आ जाएगा, अनसिमेट्रिकल है तो इसलिए। एल्कीन दैट एग्जिबिट GI, तो प्रोपीन ये नहीं करेगा, सेम हो गया। 2 ब्यूटीन, हाँ ये करेगा, ये देखो ये अलग है ये अलग है तो करेगा। 2008 का है ये तो हो गया। अच्छा ये इसमें हमें फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर लिखना था, तो ये ऑर्डर हो जाएगा। फिर से इसमें बोला था आपको इसका फिशर में आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना था, तो अब आपको ये कन्वर्ट करना आना चाहिए, इसमें से डायरेक्ट इसमें कैसे बनाते हैं। फिलहाल यहीं पे भी इसको कर सकते थे, हम प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे। तो देखो ऑक्सीजन 1 नंबर, फिर से 1 इधर जाएंगे, कार्बन जुड़ा, इधर कार्बन जुड़ा है, इधर कार्बन ऑक्सीजन, इधर 2 ऑक्सीजन तो 2, फिर इधर 3 और फिर 4। तो ये कैसा दिख रहा है, R दिख रहा है। हाँ कंडीशन ये होना चाहिए चौथा ग्रुप डैश पे है, तो अगर क्लॉकवाइज चल रहे हो तो R को R बोलोगे। सिमिलरली इधर करोगे, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और इधर वाला 3। तो यहाँ पे देखो ये क्या दिख रहा है, दिख रहा है यस, लेकिन ये चौथा ग्रुप डैश पे नहीं है, डैश में नहीं है, वेज पे है। तो इसे इधर लाने के लिए ऑड चेंज करना पड़ेगा, इसलिए R को S को S नहीं बोलोगे, R बोल दोगे, ठीक है। ये सब डिटेल में हमने उसमें आइसोमेरिज्म में पढ़ा है। मैं आपको बता दूं, अगर जो लोग नए हैं अभी जिनके पास कुछ ही दिन बचे हैं, उनके लिए अगर मैं बोलूं सबसे बेस्ट चीज़ है इंटायर केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट है, इंटायर केमिस्ट्री। उसमें हमने 100 ऑर्गेनिक, 100 फिजिकल, 100 इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन कराए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, एकदम अलग लेवल से एकदम, ठीक है। ये तो मैं जो करा रहा हूँ समझो बहुत फास्ट करा रहा हूँ, बहुत मतलब ऐसा कोई भी लेक्चर नहीं होगा हमारा, अभी कुछ ही टाइम है तो बस क्विक रिवीजन। उसमें एकदम बेहतरीन से सारे फॉर्मूले वगैरह सब कुछ है, तो उसको करते हो तो ऑलमोस्ट हमें लगता है 70% प्रॉब्लम सारे पूरी केमिस्ट्री से सॉल्व हो जाएंगे। तो ऐसे फिजिकल है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, पूरा मैंने कराया है, तो आप उसको देख सकते हो। ऐसे मैंने पूरा वो फिजिकल केमिस्ट्री तो 3-3 घंटे का ये भी बनाया मैंने, थियरी प्लस क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के लिए 3 आवर PC, 3 आवर OC और 1.5 घंटे और इनऑर्गेनिक है। और फिर 100 क्वेश्चन ऑर्गेनिक, 100 फिजिकल, 100 इनऑर्गेनिक, कितना कर लो 6 आवर में कंप्लीट हो जाएंगी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट, तो आपका मैक्सिमम चीज़ें कवर हो जाएंगी। अगर आप 0 पे नहीं हो तो बेहतरीन तरीका है वो बेस्ट रिवीजन करने का, उसे देख लो। और यकीन मानो हमने पेपर 2025 का भी मैच करा, हमने 2025 का जो पेपर आया था पूरा का पूरा हमने जो विदिन 2 मंथ पढ़ा है वही क्वेश्चन पैटर्न फॉर्मेट आए थे, ये देख लो, पूरा रेफरेंस है, पूरा ऐसा नहीं झूठ बोल रहे हैं आप, जाके डिस्क्रिप्शन में पूरा वीडियो टाइमिंग के साथ मैच करा लेना, ठीक है। तो आप भटकते रहते हो, सही जगह पे पहुंच ही नहीं पाते, इधर उधर की चीज़ें लोग गुमराह करते रहते हैं, कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें देखे। और ये 2026 का अभी जो हुआ था पेपर, जाके देख लो, ये क्वेश्चन तो एग्जैक्ट ही आया था भाई, हमने
कराया था। और कई हमने एक्चुअल में 5 स्टेप स्टडी कराया था। 5 स्टेप स्टडी किया था, जिसमें पहला स्टेप होता था क्लासिक वन शॉट। ठीक है, क्लासिक वन शॉट मतलब एक ऐसा वन शॉट जिसे करने से आपका थियरी के साथ साथ हर वैरायटी प्रॉब्लम वहीं क्लियर हो जाए। ऐसा नहीं कि थियरी पढ़ लिए 4 क्वेश्चन के बाद उलझ जा रहे हो। ये है, जैसे देखो आइसोमेरिज्म का मैंने खोजा, जितने ऑलमोस्ट 99% प्रोबेबिलिटी है, सारे क्वेश्चन, एक्सेप्शन, एनसीईआरटी सब कुछ कवर कर दिया। तो अभी तो ये तो टाइम नहीं है, पूरा का पूरा यूट्यूब के अवेलेबल है, यूट्यूब में प्लेलिस्ट में क्लासिक वन शॉट में सारे चैप्टर हमने कराए ऐसे। तो मैं रियलाइज़ किया जब मैं स्टूडेंट था तो मुझे कैसी रिक्वायरमेंट चाहिए थी कि आप एक जगह पढ़ो, उसके बाद कहीं देखने की ज़रूरत ही ना पड़े, 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो ये था भाई। ठीक है, उसके बाद अभी इसको टाइम नहीं है, आप देखो नहीं, अगर 2027 के लिए यहाँ प्रिपेयर करना तो ज़रूर देखना। फिर हमने क्या करा है, सुपर 45 क्वेश्चन स्टेप 2, इसका कोई कंपेरिजन ही नहीं है भाई। ये समझो जो सुपर 45 क्वेश्चन किए हैं, यकीन मानो क्वेश्चन उससे बाहर आएगा नहीं, मतलब वो जो पैटर्न वहाँ पे फॉर्मेट हमने लिए हैं, क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन, इसकी खास बात क्या है ना, ये सुपर 45 की, यहाँ पे जो 45 क्वेश्चन है वो ऑलमोस्ट 100 वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आपको कवर कर देंगे। मतलब अगर आपको थोड़ा भी आइडिया है तो इससे आपका पूरा का पूरा थियरी भी कवर होता है, एनसीईआरटी, जेईई पीवाईक्यू, नीट पीवाईक्यू, एक्सेप्शन और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, सब सारे वैरायटी है। और एक्सप्लेनेशन कोई हल्का नहीं कि आंसर बताया कुछ भी गंदा सॉल्व किया, नहीं, वहाँ पे मैंने लिख लिख के बताया। ये तो मैं जो आपको वीडियो बता रहा हूँ वो तो पहले लिख लिखा है, वहाँ पे देखो ये पूरा लिख लिख के एक एक चीज़ समझाया है। तो थियरी में थोड़ा भी आपको कुछ भी क्लैरिटी नहीं है वो भी क्लियर हो जाएगा। ये है भाई, इसे बोलते हैं। तो सारे चैप्टर की ही मैंने पढ़ाया है वहाँ पर, आप जाके इसको देख सकते हो। ये सबसे टॉप प्रायोरिटी था। लेकिन अगर आपके पास 3 से 4 दिन 2 दिन बचे हैं तो अभी भी ये टाइम नहीं है। हाँ, 2027 के लिए जो प्रिपेयर करना चाहते हो पहले से बता के रखना, ठीक है। ये हमारा सेकंड स्टेप था, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, सो दैट आप और लोगों को बता सको सही जगह सही कंटेंट कहाँ पे क्या है। थर्ड स्टेप 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चैप्टर वाइज, जो कि मैंने लास्ट ईयर कराया था, उसका भी टाइम नहीं है, पूरा अवेलेबल है। फोर्थ स्टेप संडे स्पेशल टेस्ट, जो कि मैंने संडे स्पेशल टेस्ट कराया तो 50% प्रॉब्लम जेईई मेंस के होते थे, वो था। हाँ, 200 सारे पीडीएफ के लिए आपको 200 देने होते थे, टू बी ऑनेस्ट। और जिन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट किया भैया मैं नहीं दे सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता, झूठ नहीं बोलना है आपको अभी के, मैंने सबको फ्री दिया, ठीक है। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हो जरूर, हमने मेहनत किया तो डेफिनेटली आप पे करना। अब उसमें संडे स्पेशल टेस्ट भी है, कंडक्ट करा है पूरा प्रॉपर। उसके बाद फिफ्थ स्टेप हमारा था गेस्ट पेपर, इसे बोलते हैं गेस्ट पेपर। ये देखो, ये लेवल का गेस्ट पेपर हमने कराया है, मतलब पूरा 10 गेस्ट पेपर हैं ऑलमोस्ट। आप इसे जाके ज़रूर देखना, मज़ा ना आ जाए तो बोलना, बेहतरीन गेस्ट पेपर था, ठीक है। तो अभी के लिए टॉप प्रायोरिटी में कुछ दिन पहले, 1 महीने पहले अगर आप मिले होते तो मैं बोलता सुपर 45 देखो, गेस्ट पेपर देखो, लेकिन अभी के लिए इंटायर केमिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट जो है उसे देखो, ठीक है। ये था और उसके बाद फ्यूचर 45 रीनीट के बाद स्टार्ट किया, ये फ्यूचर 45 सीरीज़ था। अब इसमें 2-2 चैप्टर के हमने 45 क्वेश्चन लिए और बेहतरीन वाले क्वेश्चन ले लिए, जो बचा खुचा चीज़ें थी, थोड़ी बहुत 1-2% पर रह गई थी, तो ये भी हमने करा दिया। तो ये सारी चीज़, इतना कंटेंट दे दिया ना, आप पेड जो 20-25 हज़ार 30 हज़ार का कोर्स लेते हो उससे भी कोई कंपेरिजन नहीं है भाई, ठीक है। आप देखो इसको पूरा अच्छे से एकदम सॉल्व करके दिया है। और फिर उसके बाद हाँ, जिनको प्राइवेट क्लास चाहिए था, इन सभी के बाद, ये सारी चीज़ें फ्री हैं, इन सभी के बाद किसी को प्राइवेट क्लास चाहिए था तो हमने क्रीम कॉन्सेप्ट लेक्चर दिया। ये है प्राइवेट क्लास, 20 मिनट 25 मिनट की वीडियो होती थी, जिसमें हम केवल क्रीम लेवल डिस्कस करते थे रीनीट के लिए। तो पूरा का पूरा अवेलेबल है, ये भी आपको अगर पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो पर्सनली, फिर मैसेज करना मुझे और फिर मैं आपको बता दूंगा। और नीट 2027 के लिए जो पहले से प्रिपेयर होना चाहता है वो मुझे पहले से इन्फॉर्म करके रखो, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हमने दी है एकदम क्रीम लेयर पर, ठीक है। अभी के लिए इतना काफ़ी है। और आप प्लीज़ लोगों तक पहुंचाइए कंटेंट, सो दैट उनकी हेल्प हो सके, क्योंकि वो लास्ट में आते हैं फिर मैं उनका हेल्प नहीं कर पाता, ठीक है। ये इसे बोलते हैं कंटेंट। तो ये तो बस ऐसे समझो कि एकदम ये सबसे फास्ट मैंने कोई चीज़ कराया है तो यही है भाई, ठीक है। इसमें मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ सारी चीज़ें, नहीं तो RAS आपको पूरा एक्सप्लेन करना होता है, तो ये थोड़ा टाइम कम है तो क्विक रिवीजन चल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज कायरल, इसे याद रख लो, ट्विस्ट बोट ऐसा दिखता है वही होता है, कायरल होता है, ठीक है। मॉलिक्यूल रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट, तो जो कायरल होगा वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देगा। तो कायरल सेंटर ये वाला, एक कायरल दिख गया, ये तो कायरल है ही नहीं, ये वाले सेम है, ये भी सेम है,
तो ये कायरल है, मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, तो यही रोटेट करेगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ अमंग द मेन कन्फॉर्मर, तो देखो ये याद रख लो, एंटी गॉच इक्लिप्स्ड, ठीक है। तो फिलहाल अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है तो वहाँ पे गॉच वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, लेकिन इसमें सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। तो इसमें कौन सा वाला हो जाएगा सबसे पहले, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है ही, लेकिन ये एंटी वाला हो जाएगा यहाँ पे, और ये ग्रुप एंटी है, ठीक है। अगर और कोई होता तो इसको हम प्रायोरिटी देते हैं, अलग अलग ये सेम ही मॉलिक्यूल का हमें बनाना है, एंटी गॉच इक्लिप्स। कई लोग तो परेशान होंगे एंटी गॉच इक्लिप्स क्या होता है, भाई इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको, पढ़ा है मैंने आइसोमेरिज्म में। आईपीसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड, तो 1 2 3 डबल बॉन्ड प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, इसलिए इधर से किया हमने। तो 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, इसमें क्या बोला था, ये कायरल है क्योंकि यहाँ पे ये कायरल सेंटर है, ये भी कायरल है, यहाँ पे कायरल सेंटर है, ये ए कायरल है क्योंकि सारे ग्रुप सेम हो गए, ए कायरल है ग्रुप सेम हो गया, इथाइल इथाइल हो गया, ठीक। तो फर्स्ट एंड सेकेंड आर कायरल आइसोमर। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो ये ग्रुप सेम हो गया तो नहीं करेगा, इस आईपीसी नेम लिख के गिवन था, ठीक। क्या बोला है, और सिमिलरिटी बिटवीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज दैट बोथ आर इंक्लूड इन स्टीरियो आइसोमर। जब हम स्टीरियो आइसोमर काउंट करते हैं तो ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल को दोनों को काउंट करते हैं ना। रेसमिक मिक्सचर इज फॉर्म बाई मिक्सिंग टू आइसोमर कंपाउंड, तो क्या होता है ऑप्टिकल आइसोमर। रेसमिक मिक्सचर किससे बनता है, इनाइंशोमर। इनाइंशोमर क्या होते हैं, जो मिरर इमेज तो हो लेकिन नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज हो, ठीक है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होते हैं क्योंकि उसमें कायरल होता है। द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल फॉर द डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव विद द मॉलिकुलर फार्मूला। अच्छा ये मॉलिकुलर फार्मूला है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4, मतलब बेंजीन रिंग का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है, 3 डबल बॉन्ड के कारण हो गया, 1 रिंग के कारण 4। तो इसका सारे पॉसिबिलिटी बना दो कौन कौन से बनने वाले हैं, तो एक ये बनेगा, ये देख लो सारे जितने बने, तो टोटल 8 आंसर आएगा, ठीक है। 3 3 6 2 8, तो केवल स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाना था इसका। द नंबर ऑफ डिफरेंट चेन आइसोमर फॉर C7 इतना, तो चेन आइसोमर इसका कितना बनेगा 9, ये आपको बना के देखना पड़ेगा। DU निकालो, DU अगर एक डबल बॉन्ड है तो DU 1 होता है, ट्रिपल बॉन्ड है तो रिंग है तो 1 होता है, ठीक है। DU निकालने का भी एक जनरल फार्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड विथ कायरल एटम फ्रॉम फॉलोइंग। तो कायरल, ये कायरल है, हाँ 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड है, ये कायरल है, हाँ ये ग्रुप 1 2 3, ये हाइड्रोजन 4, ये भी कायरल, ये भी कायरल, ये भी कायरल, ये कायरल, यहाँ भी ये देखो स्टार बने हैं। तो आंसर टोटल कितने आ जाएंगे यहाँ पे, कंपाउंड विथ कायरल एटम, कायरल एटम बोला है तो आपको एटम काउंट कर लेना है टोटल। नंबर ऑफ कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग विच विल कंटेन सल्फर एंड हेट्रोजीनियस। थायोपीन का स्ट्रक्चर ये होता है, पिरिडीन का है, पायरॉल का है, फ्यूरोन का है। अच्छा सिस्टीन में यस है और टायरोसिन में यस नहीं है, टोटल 2 ही है, थायोपीन और सिस्टीन, जिसमें सल्फर है, ठीक है, हैज़ अ हेट्रो एटम। कोवेलेंट बॉन्ड, फिजन, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, तो बॉन्ड एंड कॉमन टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन अब देखते हैं थोड़ा सा। तो मोस्ट स्टेबल रेडिकल आपसे बोला है, तो देखो रेडिकल अगर कहीं भी होता है तो वहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, और याद रख लेना बॉन्ड एनर्जी जो होता है स्टेबिलिटी के इन्वर्स होता है, ये क्वेश्चन इस वैरायटी का भी पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला रेडिकल इसके साथ रेजोनेंस कर रहा है, तो मोस्ट स्टेबल रेडिकल ये वाला हो जाएगा। अगर डबल बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर ही रेडिकल है तो अनस्टेबल होता है, ठीक है, तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल हो गया। लीस्ट एसिडिक कंपाउंड, एसिडिक क्वेश्चन बताने के लिए आपको क्या देखना होता है पता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन कॉन्जुगेट बेस, H निकालो कॉन्जुगेट बेस बनाओ, तो लेस ये तो भाई देख रहे हो OH इसके साथ रेजोनेंस में, ये तो बहुत ज़्यादा एसिडिक, -I -M, ये तो भाई कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, ये है एस्टर, बहुत कम एसिडिक हो जाएगा तो D वाला हो जाएगा, ठीक है। लिखा भी है ये कार्बोक्सिलिक एसिड मोर एसिडिक होते हैं देन फिनॉल, सल्फोनिक और कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड फिनॉल आर मोर एसिडिक देन टर्मिनल एल्काइन। टर्मिनल क्यों बोला इसको, हाइड्रोजन अगर डबल बॉन्ड डायरेक्टली ट्रिपल बॉन्ड से अटैच तो उसे टर्मिनल बोलते हैं, तो ये लॉजिक भी लिख दिया है मैंने, ठीक। हाइपर कॉन्जुगेशन इज नॉट अ परमानेंट, अरे भाई परमानेंट है ना, ये तो गलत हो गया। इन जनरल ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच टू पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम ग्रेटर इज द हाइपर कॉन्जुगेशन इंट्रैक्शन, तो स्टेटमेंट फर्स्ट फॉल्स है, सेकंड ट्रू है, हाँ सही है, हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा हो जाएगा जितने अल्काइल लगेंगे ग्रुप, अल्फा एच ज़्यादा आ जाएगा उसमें। इन विच ऑफ द पेयर फर्स्ट पेयर इज मोर स्टेबल देन सेकेंड, तो देखो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो रहा है, कार्बोकटायन है लोन पेयर, तो ये बैक बॉन्डिंग कर रहा है, तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा।
ये NO2 यहाँ पे और एक कार्बन आयन है, तो डेफिनेटली पहला वाला क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि NO2 -I- वो कार्बन आयन को पसंद भी होता है, कार्बोकैटायन तो हेट करेगा। तो यहाँ पे ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन में A B गिवन था ऐसे। नेक्स्ट ऑप्शन अच्छा नहीं लिखा है मैंने यहाँ पे, कई जो है ना केवल आंसर लिख दिया गया, तो आप परेशान नहीं होना कि A B क्यों बोल रहे, मल्टीपल ऑप्शन है क्या, वो ऑप्शन गिवन था, मैचिंग करना है। तो कार्बोकैटायन क्या होता है, देखो कार्बोकैटायन sp2 हाइब्रिडाइज होता है, अरे होता है ना भाई, कार्बोकैटायन बना लो CH3, तो sp2 होता है, 120 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो कार्बोकैटायन का A का थर्ड, B का फोर्थ, ये सब चीज़ें अभी सिंपल है। अब इसमें क्या बताऊँ, न्यूक्लियोफाइल का पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, रिसीवर इलेक्ट्रॉन पेयर, सही है, वो भूखा होता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन फ्रॉम द फॉलोइंग, देखो OMe क्या लगा रहा है, ये प्लस एम इफेक्ट लगा रहा है, प्लस एम इफेक्ट लगा रहा है, जो कार्बोकैटायन को पसंद होता है, तो मोस्ट स्टेबल हो गया। मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन यहाँ पे, जब भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी आपको चेक करना हो ना, उस केस में पहला रूल अनचार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है चार्ज से, पहला फेल हो गया। तो दूसरा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जितना ज़्यादा उतना स्टेबल, तीसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को नेगेटिव चार्ज पसंद है, चौथा सेम चार्ज है तो दूर दूर रहना चाहेंगे, अपोजिट चार्ज है पास पास। तो यहाँ पे देखो ये प्लस एम इफेक्ट लगा रहा है और ये रेजोनेंस भी कर रहा है, ठीक है, और ये वाला दूर है यहाँ से, प्लस एम नहीं लगा रहा है, तो इसलिए ये मोस्ट स्टेबल हुआ, कार्बोकैटायन पसंद है। देखो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, तो OCH3 प्लस एम, और ये भी लोन पेयर है प्लस एम, तो एक्टिवेट करेगा। ये मेटा डायरेक्टिंग हमेशा, देखो ये प्लस एम है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, और ये माइनस एम लगा रहा है, तो ये तो गलत हो गया। मेटा डायरेक्टिंग CN, हाँ ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग माइनस एम, तो मेटा डायरेक्टिंग। एक्टिवेटिंग ग्रुप एक्ट एज ऑर्थो पैरा, हाँ ये करेक्ट है। हैलाइड्स आर एक्टिवेटिंग, नहीं ठीक है, उसमें -I डोमिनेट करता है प्लस एम पे। करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, इसमें देख लो ये सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी एरोमेटिक है तो C, और फिर इसमें तो तीन एरोमेटिक A, फिर B और फिर D हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोफाइल OH माइनस NH3, लोन पे जी पे लोन पे रहा नेगेटिव चार्ज हो न्यूक्लियोफाइल, ये और ये सल्फर वाले तो न्यूक्लियोफाइल, ये डबल बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन है, तो इस पर भी समझ लो ये भी अपने पास न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ ये भी न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे क्या बोला है, कौन सा क्या इफेक्ट लगा रहा है, तो देखो ये NH2 जहाँ पे डबल, अगर A B C पे लोन पेयर तो हमेशा प्लस एम, A B C D, D के इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा है C से तो माइनस एम हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे आप मैच कर लो, देखो ये वाला प्लस R, प्लस एम को ही प्लस R बोलते हैं, प्लस R लगाएगा ये, ठीक। ये इलेक्ट्रोफाइल है तो ये अपने पास क्या लगाएगा, प्लस ये इलेक्ट्रोफाइल है यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, क्योंकि ये जब टूटेगा तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव अटैक कर लेगा, तो ये प्लस हम थर्ड बोल सकते हैं, और C को फर्स्ट बोल सकते हैं क्योंकि ये -CN-I इफेक्ट लगाएगा, मतलब डबल बॉन्ड है ना भाई, तो ये -I लगाएगा, और D वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि NO2 है तो -M इफेक्ट लगाएगा। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अब भी मैं समझाने को बहुत सारी चीज़ें समझा सकता हूँ, पर अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझ गए ये A B अभी जो बताया था उसी से ये पता कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट है विच चीज़ इनकरेक्ट स्टेटमेंट, H+ आयन शोज नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक, नहीं H+ तो भाई ये नेगेटिव कैसे शो करेगा, गलत। ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ कॉन्जुगेट बेस, तो स्टेबिलिटी, देखो बेसिक स्ट्रेंथ क्या देखते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ अनायन इन्वर्सली कर देते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे ये अनायन क्या है, ज़्यादा स्टेबल है तो सबसे कम बेसिक है। फिर यहाँ पे अरे सिंपल H+ डाल के एसिडिक स्ट्रेंथ निकालो, उसका रिवर्स कर दो, तो OR वाला यहाँ पे क्या है, कम स्टेबल है। अल्काइल ग्रुप क्या भाई, उसको +I पसंद होता है ना, अभी तो कार्बन आयन मोस्ट अनस्टेबल, तो ये ज़्यादा बेसिक हो जाएगा, सिंपल। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो अनायन है, तो कार्बन आई स्मॉलर रिंग 1 डिग्री देखना है तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री फिर स्मॉलर रिंग, तो यहाँ पे देखो तो ये तो एरोमेटिक हो गया, तो D, और ये वाला तो 2 डिग्री है, और 5 मेंबर रिंग, एंगल स्ट्रेंथ भी थोड़ा कम है, तो DCBA, ठीक। ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो ये OCH3 प्लस एम लगा रहा है तो प्लस एम ज़्यादा डोमिनेटिंग होगा थर्ड, फिर फर्स्ट +H और +I लगा रहा है,
फिर सेकेंड और फिर ये फोर्थ हो जाएगा। द शेप ऑफ कार्बोकेटाइन sp2 ट्राइगोनल प्लेनर। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सबसे पहले अनचार्ज, तो ये अनचार्ज है। फिर दूसरा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है। तीसरा देखो ये वाला ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज और इस पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसे नेगेटिव पसंद है, तो सेकेंड और फिर थर्ड हो जाएगा। ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो ये दूसरा क्वेश्चन है, वो दूसरा था, ये दूसरा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेस्ड। तो थर्ड वाला क्योंकि ये अनचार्ज है, फिर इस पे देखेंगे तो वही क्वेश्चन, देखो उसी वैरायटी का थोड़ा सा चेंजेस था, ऑक्सीजन पे नेगेटिव और फिर ये वाला ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, वो तो लास्ट में कर दो। आयनिक रिएक्शन विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोसीड थ्रू हेट्रोलिटिक बॉन्ड, मतलब आयनिक रिएक्शन भाई ये टूटेगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो हेट्रोलिटिक क्लीवेज बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर होता है तो। कंपाउंड विच विल बी मोस्ट ईजिली अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रोफाइल, तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा प्लस एम, ये माइनस आई प्लस एच, नो इफेक्ट, तो ये वाला। द फंक्शनल ग्रुप दैट शोज नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट इज, तो ये वाला नेगेटिव माइनस एम लगाएगा, बाकी प्लस एम प्लस एम प्लस एम, लोन पेयर है ना इन सभी पे, तो प्लस एम। विच हैज हाईली एसिडिक हाइड्रोजन, तो जो ज़्यादा यहाँ पे देखेंगे स्टेबलाइज होगा। देखो यहाँ से अगर हम एच निकालते हैं इस वाले से, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, बाकी कहीं पे ऐसा नहीं दिख रहा है मुझे। रेजोनेंस स्टेबलाइज वो भी कहाँ कहाँ, इधर भी रेजोनेंस इधर भी रेजोनेंस, बाकी ऐसे किसी केस में नहीं है, तो ये वाला ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है, तो ये तो हो गया भाई, कितनी बार क्वेश्चन है रिपीटेड पूछा गया है। नेक्स्ट 101 बोला द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन एक्चुअल स्ट्रक्चर एंड लोवेस्ट एनर्जी रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर द गिवन कंपाउंड। सही बात है, एक्चुअल स्ट्रक्चर और जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है, और रेजोनेंस हाइब्रिड बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है तो उसकी एनर्जी कम होती है, तो रेजोनेंस एनर्जी में डिफरेंस होता है। ये द इंटरेक्शन बिटवीन सेकेंड बॉन्ड एंड द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एडजेसेंट एटम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजोनेंस इफेक्ट। यस, रेजोनेंस इफेक्ट, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन को क्या बोलता है, रेजोनेंस इफेक्ट। करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, तो देखो यहाँ पे तीन मिथाइल ग्रुप लगे, मोस्ट स्टेबल, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 1, यहाँ तो ये सिंपल डिक्रीजिंग ऑर्डर। स्पीसीज विथ इलेक्ट्रॉन, हाँ ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन एंड कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल इज, तो क्या हो जाएगा कार्बोकेटाइन, ठीक है। अच्छा मतलब 6 इलेक्ट्रॉन ये बोल रहा है, ठीक, तो ये कार्बोकेटाइन ही तो होता है जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सही। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्राइड एफिनिटी फॉर द फॉलोइंग, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देखो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्राइड एफिनिटी देखते हैं, तो बस स्टेबिलिटी, ये डांसिंग रेजोनेंस वाला है, ठीक है, तो स्टेबिलिटी अब ये फिर ज़्यादा हो जाएगा। फिर बी वाला फिनाइल 3 लगा है, फिर ए हो जाएगा, मतलब ये भी लगा है रेजोनेंस भी, और फिर ये सी हो जाएगा। ये बड़ा ही फेमस क्वेश्चन, अच्छा है। इनवर्स उल्टा कर लो इसका, एफिनिटी अगर बोला है तो। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक्स एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन, तो वही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी देख लो, यहाँ पे ये प्लस एम लगा रहा है, ठीक है, ये प्लस एम नहीं लगा रहा है क्योंकि ये दूर दूर है भाई, देखना डबल बॉन्ड के जस्ट बगल होना चाहिए, ये माइनस एम लगा रहा है, और ये प्लस एम ये भी लगा रहा है, तो ये वाला तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा, तो डी फिर बी और फिर ये फिर सी हो जाएगा। यस, इसे स्क्वायरिक एसिड बोलते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट फॉर रिएक्शन, तो अगर ये बेस दे दो कि तो इसको खाएगा, ये नेगेटिव बनेगा, इससे भी खाएगा, ये नेगेटिव बनेगा, तो ये जो बना स्ट्रक्चर ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। एरोमेटिसिटी का एक ट्रिक बताया भाई, 4 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगता जे एडवांस तक की प्रॉब्लम आंसर लाने में, ठीक है। वो क्रीम कॉन्सेप्ट इंजेक्शन सीरीज़ है, उसमें है एरोमेटिसिटी, या सर्च कर लेना एरोमेटिसिटी बाई IIT थिंकिंग तो मिल जाएगा। कंपाउंड बी इज एरोमेटिक, एरोमेटिक है भाई, सही है। टॉटोमेरिज्म शो करेगा, हाँ भाई करेगा टॉटोमेरिज्म शो, अरे टॉटो ये नेगेटिव करे तो होगा ना टॉटोमेरिज्म। और द बॉन्ड लेंथ ऑफ CC इन कंपाउंड बी फॉर्म टू बी ACD, ठीक है, करेक्ट। विच सो हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट, तो एरोमेटिसिटी जो होता है डाइपोल मोमेंट का डायरेक्टली होता है, तो आप ब्रेक को करके देख लो, तो इसे हम अगर ऐसे ब्रेक करते हैं तो नेगेटिव पॉजिटिव, तो 2 ये एरोमेटिक है और 2 2 4 ये भी एरोमेटिक है, तो दोनों रिंग एरोमेटिक है। अब कोई कहेगा ऐसे क्यों नहीं तोड़ा, तो हम वैसे भी तोड़ेंगे वैसे भी तोड़ेंगे, अगर एरोमेटिक दोनों का मिल गया किसी भी कंडीशन में तो हम उसको ओवरऑल एरोमेटिक मान लेंगे और उसको हम डाइपोल मोमेंट ज़्यादा बोलेंगे। मेजर प्रोडक्ट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा हो जाएगा, देखो ये साइनाइड है, ध्यान से देखना, ये लोन पेयर है, ये इसके यहाँ पे अटैक करता है, ये थोड़ा अजीब क्वेश्चन है, ये इस लेवल पे सोचना थोड़ा मुश्किल है।
यहाँ पे ये इस यहाँ पे अटैक करेगा, इसको इधर भेजेगा और ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, तो हमारे पास ये बन जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे नहीं अटैक करेगा, तो इसलिए ये था मतलब इस टाइप का था। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन द फॉलोइंग, तो वही है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप देख लो, ये भी और सबसे ज़्यादा ये होगा, सॉरी एन, ऑक्सीजन में सबसे पहले नाइट्रोजन डोनेट करेगा ना, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा है, तो ये फिर ये, तो ये ऑर्डर हो जाएगा। और स्टेबिलिटी बोला था, तो वही चारों रूल लगा लो, सारे अनचार्ज हैं, चार्ज है, सॉरी चार्ज है, पाई बॉन्ड सेम है। दूसरे वाले में देखो यहाँ पे रेजोनेंस भी हो रहा है और ये नेगेटिव ऑक्सीजन के ऊपर जाएगा, बाकी किसी में ऐसा नहीं दिख रहा है। यहाँ पे नाइट्रोजन भी पॉजिटिव है, ये तो अनस्टेबल हो गया, तो इसलिए बी, फिर ये, ठीक है, और फिर डी वाला, फिर सी, कम से कम ये तो लिस्ट हो जाएगी क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ गया, जो बर्दाश्त वो करेगा नहीं, तो बस ऐसे ऑप्शन से एलिमिनेट कर देना था, मोस्ट स्टेबल लीस्ट स्टेबल देख के ऑप्शन एलिमिनेट। इसमें बोला था कि एसडी क्वेश्चन पूछा था, तो सी वाले का सबसे ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है, फिर ए का हो जाएगा, एसपी वाले को ज़्यादा मानते हैं, कार्बोक्सिलिक हो गया उसके सेकंड नंबर पे, फिर डी हो जाएगा ये क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज है, फिर बी हो जाएगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज है प्लस इसके बगल में है अरेंज कंपाउंड, तो यहाँ पे देखो ये बैक बॉन्डिंग करेगा लोन पेयर इसके साथ, कार्बोकेटाइन बैक बॉन्डिंग, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल बी, और ये तो माइनस आई लगाएगा, कार्बोकेटाइन हेड करेगा, तो बी, और फिर ए, फिर सी। ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, ये नेगेटिव, अगर सेम एटम है तो नेगेटिव चार्ज वाला हमेशा ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी होता है, ठीक है, याद रखना। जून सेकेंड में बोला था मोस्ट स्टेबल, तो वही O प्लस एम लगाएगा, और ये यहाँ पे लीनियर रेजोनेंस भी हो रहा है, मोस्ट स्टेबल हो गया। इसमें क्या बोला था, रेजोनेंस स्टेबलाइज, ये का डबल बॉन्ड बगल कार्बोकेटाइन, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया। विच कंपाउंड डज नॉट एग्जिबिट रेजोनेंस, ठीक है, तो रेजोनेंस कौन सा एग्जिबिट नहीं करता, दूर दूर है यहाँ पे नहीं कर रहा, रेजोनेंस ए बी सी पे पॉजिटिव नेगेटिव लोन पेयर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होने पर ही क्या होता है, रेजोनेंस होता है। विच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है, इज़ नॉट करेक्ट बोला है, तो इसमें हमारे पास पहला ही नहीं करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये नाइट्रोजन भी कितने हैं पॉजिटिव, तो इसको हमें पूरा बना के आपको चेक करना पड़ता था। तो अगर आप इसको समझ गए तो ठीक है, नहीं समझ गए तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, जो रेजोनेंस वाला स्ट्रक्चर है वहाँ पे आप देखोगे पूरी चीज़ आ जाएंगी, ठीक है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे, अभी मैं पूरा बता दूंगा। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, नो डाउट ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, और तो ये मोस्ट स्टेबल हो गया। उसके बाद सी वाला हाइपर कॉन्जुगेशन है, और उसके बाद बी वाला हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, क्योंकि ये sp है और ये sp2 है, तो कार्बोकेटाइन जो होता है sp sp2 sp3, ये कार्बन आयन को पसंद होता है, और कार्बोकेटाइन जस्ट उल्टा sp3 फिर sp2, तो sp2 sp में कौन पसंद होगा, sp2, ठीक है। नेक्स्ट है ये वाला हाइपर कॉन्जुगेशन परमानेंट, हाँ सही है, और हाइपर कॉन्जुगेशन इथाइल इन्वॉल्व्स ओवरलैपिंग ऑफ sp2, हाँ, तो हाइपर कॉन्जुगेशन इज परमानेंट इफेक्ट इन विच सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन हैव डाई sp3 कार्बन ओवरलैप p ऑर्बिटल, ठीक है। तो अरे भाई कार्बोकेटाइन है, ये सिग्मा है, तो इसका ये p ऑर्बिटल इसी के साथ ओवरलैप करता है, सिग्मा से p का ओवरलैपिंग होता है हाइपर कॉन्जुगेशन में। करेक्ट पेयर ऑफ एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, तो AgCN KCN ये याद रख लो, ये होते हैं, ठीक है, लिखा भी AgCN में, इसमें कार्बन डोनर, इसमें नाइट्रोजन डोनर और ये ऑक्सीजन डोनर, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, तो भाई ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये है, इसके अकॉर्डिंग ऑर्थो ये मेटा पैरा, इधर ऑर्थो मेटा, तो जहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के इसके अकॉर्डिंग हम काम नहीं करेंगे, इसके करेंगे, तो इसमें इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पैरा मेटा देखो, इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पैरा मेटा देखो, दोनों के, और जहाँ पे ऑर्थो मेटा पैरा ये ज़्यादा आ रहा है वहीं पे हम जोड़ देंगे NO2 को, तो यहाँ पे आ रहा था ये वाले पे, क्यों यहाँ पे देखो ऑर्थो पैरा मेटा, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, तो ये वाला दूर भी है, ठीक है, इधर लगाएंगे ज़्यादा स्टेरिक हो जाएगा, इधर थोड़ा दो ऑलरेडी पहले से थे, तो इसलिए हम इधर लगा दिए इसको। विच कंपाउंड पॉजेस मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन, तो मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन देखना है,
तो ये वाला हाइड्रोजन निकालोगे तो ये इधर से भी रेजोनेंस, इधर से भी रेजोनेंस, इधर से भी, तो ये वाला मोस्ट एसिडिक, जितना ज़्यादा स्टेबल उतना ज़्यादा एसिडिक क्रिस्टल विच विल फॉर्म द प्रेसिपिटेट विथ। तो एरोमेटिसिटी एक स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन देख लिया करो, इसको का हेलोजन है हटाओ, हेलोजन को हटा के कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। अब देखो ये कार्बोकैटायन बना है लोन पेयर, तो ये बैक बॉन्डिंग कर लिया, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल, बात खत्म। ये क्या बोला था, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो यहाँ देखो ये इधर आ रहा है, इधर आ रहा है पूरा रेजोनेंस, ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो ये एक्सटेंडेड फॉर्म में सी फिर बी फिर ए हो जाएगा। बेसिसिटी, तो बेसिसिटी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन देख लो, देखो एसिडिकेशन डायरेक्टली होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन कॉन्जुगेट बेस के, और इन्वर्सली कर देना, एसिडिकेशन निकाल के उल्टा कर दो, तो ये वाला भाई क्या है, सबसे लीस्ट एसिडिक है तो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, ठीक है। तो ये सॉरी फोर्थ ये वाला है, ये वाला साइनाइड है ना, तो साइनाइड को भाई सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा क्योंकि -I- बहुत ज़्यादा लगाता है, तो ये। और फिर थर्ड वाला हो जाएगा SP भी एसिडिक है तो सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिलहाल ही हम बेसिडिकेशन का ऑर्डर बता रहे हैं, बेसिकेशन के लिए जस्ट इसका रिवर्स करेंगे, तो एसिडिक निकाल के और फिर बेसिक हम उल्टा कर दिए। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो प्लस एम इफेक्ट जो लगाएगा वो सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिव टुवर्ड एरोमेटिक सब्स्टिट्यूट, फिर से प्लस एम जो लगा है, ये प्लस एच, ये -M -I, तो ये सेकेंड वाला, फिर फर्स्ट और फिर थर्ड। इफेक्ट सबसे पावरफुल कौन, एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव देखते हैं, ये हमेशा याद रखना। ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी सेम एटम अगर है तो उस केस में हमारे पास ये बल्की ग्रुप है और ये ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा, फिर ये फिर ये फिर ये। न्यूक्लियोफिलिक पावर OH-, ये याद रख लेना। न्यूक्लियोफिलिसिटी में जब ये स्टेबिलिटी हमने लिखा, न्यूक्लियोफिलिसिटी में ये आप याद रखना, थोड़ा सा यहाँ पे कई सारे रूल्स आ जाते हैं जो कि मैंने GOC में बताया है, पर अभी के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा ये याद रख लो। ऑर्डर ऑफ PKB, तो बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है इन्वर्सली होता है PKB के, ठीक है। तो बस यहाँ पे आंसर नंबर B लगा दो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये वाले एसिडी के है, ये प्लस M इफेक्ट लगा रहा है, ठीक है। तो बेसिक ऑर्डर पहले निकाल लो, B का ज़्यादा हमने बता दिया क्योंकि ये लोन इलेक्ट्रॉन डोनेट करके लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़ाएगा जिससे बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, तो बेसिक स्ट्रेंथ और इसका उल्टा कर देना तो PKB हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग एसिड, ये वाला साइनाइड यहाँ पे है, डेफिनेटली यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, -I- M लगाएगा। ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस मतलब, तो बोल रहा है मोर इज द इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो उतना ज़्यादा हमारे पास अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, ठीक। तो कहने का मतलब जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा तो वो इलेक्ट्रोफिलिसिटी इसकी बढ़ा देगा इलेक्ट्रॉन खींच के, तो थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट, फोर्थ, सिंपल। ऑर्डर ऑफ PK क्या होता है, एसिडिकेशन के जस्ट रिवर्स होता है, तो सबसे ज़्यादा एसिडिकेशन कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो सबसे कम इसका PK हो जाएगा, तो B का PK देखो सबसे कम, तो ऑप्शन एलिमिनेट करके ख़त्म कर दो इसको। एनी 4 एरोमेटिक कंपाउंड विच विल हैव लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट, तो मोर द इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन मोर विल बी द मेल्टिंग पॉइंट, तो यहाँ पे पोलर नेचर के हैं, ये वाला हमारे पास कम है, ठीक है, तो लोवेस्ट हो गया है ये इसका मेल्टिंग पॉइंट। ऑर्डर ऑफ नाइट्रेशन, तो नाइट्रेशन पूछे फिर से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी देखना है, तो नाइट्रेशन मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ये हो गया, बात खत्म। कंपाउंड विच विल बी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मेटा प्रोडक्ट ड्यूरिंग मोनोनाइट्रेशन, तो ये NH2 सबसे इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, तो ये हो जाएगा। एनिलीन सो सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मेटा प्रोडक्ट की याद रख लो, ये एनिलीन थोड़ा उसमें भी आता है, एसिड बेस रिएक्शन भी करता है, तो याद रख लो इसको। विच इज़ लीस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज, ये रेजोनेंस है पिरिडीन, यहाँ ये sp3 हो गया तो नॉन एरोमेटिक रेजोनेंस नहीं है इसमें, फ्यूरॉन में रेजोनेंस, ये भी एरोमेटिक, इसमें नहीं है। कंपाउंड विच विल शो हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट, तो ऐसे ऑक्सीजन वाले होते हैं ना क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड, ऐसे ब्रेक कर लिया करो और फिर एरोमेटिसिटी देखा करो। तो यहाँ पे देखो ये वाला रिंग में इतने में देखो तो ये 2 ही पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये एरोमेटिक है, तो इसलिए ज़्यादा डाइपोल होगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट फॉर कंपाउंड, तो ज़्यादा मॉलिकुलर वेट ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट, ठीक। और वैसे भी अल्कोहल में इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है तो वो ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, तो फर्स्ट फिर सेकेंड फिर फोर्थ और फिर ऐसे ऑप्शन से हम देख लेंगे। नेक्स्ट है
पेयर ए इज़ मोर स्टेबल दैन बी। कहाँ पे? तो ये 3 फिनाइल ग्रुप लगे हैं रेडिकल से रेजोनेंस से, यहाँ पे ये है तो ये मोर स्टेबल। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, तो देखो ये बेंजाइलिक है, ये भी रेजोनेंस है, यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन तो थर्ड। फिर फर्स्ट रेजोनेंस, यहाँ पे ज़्यादा रेजोनेंस, यहाँ पे कम, और यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन, तो ये ऑर्डर हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो इलेक्ट्रॉन ये प्लस एम, ये प्लस एच, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये तो माइनस आई। ऑर्डर ऑफ कार्बन आयन क्या हो जाएगा? कार्बन आयन यहाँ पे देखो CCl3, यहाँ पे डी ऑर्बिटल रेजोनेंस होता है। अगर कार्बन आयन के बगल में वैकेंट सल्फर या क्लोरीन आ जाए तो वहाँ पे वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, तो डी ऑर्बिटल रेजोनेंस इज मोर स्टेबल देन एनी अदर। द इलेक्ट्रोफिलिक अटैक इलेक्ट्रोफाइल द बेंजीनिंग टू जनरेट द इंटरमीडिएट सिग्मा कॉम्प्लेक्स ऑफ द फॉलोइंग विच सिग्मा फॉलोइंग एनर्जी। तो देखो जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है ना, क्या बोला है? द इलेक्ट्रोफाइल अटैक द बेंजीनिंग टू जनरेट द इंटरमीडिएट सिग्मा कॉम्प्लेक्स ऑफ द फॉलोइंग विच सिग्मा कॉम्प्लेक्स है लोएस्ट एनर्जी। तो देखो लोएस्ट एनर्जी मतलब स्टेबिलिटी उसका क्या होना चाहिए? ज़्यादा। तो यहाँ पे ये NO2 -I-M लगा के कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या कर देगा भाई? एकदम कार्बोकैटायन हेट करता है। और ये वाला ये अच्छा है, बहुत कम, प्लस -I प्लस H लगाएगा, तो अब बस अब में NO2 है, तो ये मोस्ट स्टेबल, एनर्जी लोएस्ट। तो नेक्स्ट है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग फ्री रेडिकल। जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी वही फ्री रेडिकल की, तो डेफिनेटली यहाँ पे फिनाइल लिंक 3 लगे हैं, तो ये फिर ये फिर ये फिर ये। इसमें देखोगे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इसको मार के बाहर निकाल दिया, तो ये क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ न्यूक्लियो। अच्छा, तो ये वाला भी क्वेश्चन थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन है। बोला है न्यूक्लियोफाइल, इसमें से ये सारे न्यूक्लियोफाइल हैं, तो ऑर्डर बताओ इनका रेट का, तो CH3 सबसे ज़्यादा, फिर ये फिर ये फिर ये, ठीक। ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी अमंग द फॉलोइंग। न्यूक्लियोफिलिसिटी वाले क्वेश्चन आपको जितने हैं आई सजेस्ट याद रखें, क्योंकि ये धोखा दे सकते हैं आपको। कॉन्सेप्ट एक कॉन्सेप्ट है ही नहीं इनका, 4-5 रूल हैं, उसको याद, 5 ज़्यादा ही होंगे 5 से, तो याद रखना पड़ेगा। सेम एटम है NH वाला, वो तो ठीक था, एक तो बता दिया, लेकिन इसमें वाले में भाई याद रख लो। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल केमिकली रिएक्टिव। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है भाई, तो पेयर होने के लिए वो तुरंत एक्टिव रहेगा, तो क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ H2O, तो क्या होगा? सब्सटीट्यूशन भाई, HOH जाके ब्रोमीन की जगह सब्सटीट्यूट हो गया। ये वाला क्या बोला है? बेंजाइल और अनसैचुरेटेड ग्रुप इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंडक्टिव। तो इंडक्टिव जितना ज़्यादा ये अल्काइल ग्रुप हो जाएगा उतना ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा, प्लस आई बेसिकली ज़्यादा लगेगा, लेकिन इसमें तो वो बोला ही नहीं प्लस I-I। नंबर ऑफ कार्बोकैटायन फ्रॉम द फॉलोइंग दैट आर नॉट स्टेबलाइज बाई हाइपर कॉन्जुगेशन। देख लेते हैं, यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, हाँ कार्बोकैटायन बगल sp3 यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हाँ ये है ना sp3, ये नहीं हो रहा है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं, ये रेजोनेंस है प्लस है, ये हाइपर कॉन्जुगेशन यस, तो 5 ऐसे हैं, ठीक है। और यहाँ पे इंडक्टिव भी लग रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं, क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप लगे, हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा H ही नहीं है, ठीक। हाउ मेनी कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग शो इंडक्टिव मेसोमेरिक एज वेल एज हाइपर कॉन्जुगेशन। ये प्लस M लगाएगा, -I लगाएगा ही। अब ये वाले क्वेश्चन में क्या ही बोलो, ये वाला ग्रुप पूरा -M लगाएगा और +I लगाएगा, अल्काइल ग्रुप है तो ये कोई इफेक्ट नहीं लगाएगा बेंजीन। ये -I क्लोरीन है तो ये NO2 -M और प्लस CH लगाएगा, ठीक है। NO2 -M प्लस CH प्लस I प्लस H प्लस I, और ये -M और ये प्लस H प्लस I। टोटल नंबर ऑफ मेटा डायरेक्ट, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होंगे मेटा डायरेक्टिंग, चाहे -I चाहे -M वो हमेशा मेटा डायरेक्टिंग होंगे। अब ये क्या बोला? टोटल नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। देखो हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर क्या बोला है? स्टेबलाइज कार्बोकैटायन। अगर ड्यू टू CH बॉन्ड बोलता है तो उसमें जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वही कर लो, अगर ड्यू टू CH बॉन्ड नहीं बोला तो जितना अल्फा H है उसमें +1 कर लो। तो इस कार्बोकैटायन के बगल जितने अल्फा H आएंगे उसमें इसमें 3 6 है और एक ऐड कर लो 7 हो जाएगा। कार्बोकैटायन जो बना पहले इसको बाहर निकालेंगे और कार्बोकैटायन ये बनेगा रीअरेंज में कराने के बाद, और उसमें एक ऐड कर लेना, ठीक है। ये धोखा नहीं खाना, अरे भाई HBr है, लोन पेयर है, अटैक किया, पॉजिटिव आया, पागल हुआ, बाहर निकाल दिया कार्बोकैटायन, फिर ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, ये बना। अब यहाँ पे क्या हम देखेंगे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, तो फिर से ये देखो ये हाइड्रोजन इधर आएगा, तो अपने पास 3 2 5 और एक इधर 6 + 1 7। टोटल नंबर ऑफ कायरल कंपाउंड, तो कायरल मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट, सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट। प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें क्या है? नहीं है, अलग।
इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसमें है, ये दिख रहा है। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है ये कट्टम है, इसमें भी है, तो 2 ही हैं टोटल, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, तो ये वाला देखो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, ये Cn है तो ये नाइट्रोजन खींचेगा यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और ये भी अपने पास इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, क्योंकि इधर जाएगा तो यहाँ भी क्रिएट होगा, टोटल 3 आ जाएंगे। तो ये थोड़ा सा बहुत ही फास्ट मैंने कर दिया, ठीक है। और रिवीजन कर लो, और बाकी आप जाके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर देखना है तो आप हमारा पूरा लेक्चर देखो, ऑर्गेनिक जीरो के नाम से प्लेलिस्ट है, फिर आपको समझ में आएगी चीज़ें। ये बस पहले बता रहा हूँ, बहुत क्विक रिवीजन था, मैं खुद इसमें खुश नहीं हुआ है ना, क्योंकि मैं ऐसे नहीं बताता बोल के पढ़ के। तो मैं ये एक्सपेक्ट इसीलिए कर रहा हूँ कि जो बच्चे पहले से सब कुछ पढ़ रखा है उनको रिवीजन हो जाए, सारे क्वेश्चन को गो थ्रू कर ले, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।